मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, फिजिकली स्ट्रांग कैसे बनना है ये सबको पता है, क्योंकि उसके बारे में बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सबको मालूम है कि जिम जाना है, अच्छी डाइट लेनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, एकदम फुली बॉडी होगी, जितनी स्ट्रांग दिखेगी उतने ही हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, जबकि मेंटली स्ट्रांग होना सबसे पहले आता है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो जनरली फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली वीक ही रह जाते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ हमको अलाउ करती है जिंदगी को भरपूर जीने के लिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, अ स्ट्रांग माइंड इन अ स्ट्रांग बॉडी। तो यस, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहली चीज है टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, ऑफ योर फिजिकल बॉडी। अब जरूरी नहीं कि बहुत सारे डोले हैं, सिक्स पैक हैं, तभी इंसान फिजिकली स्ट्रांग है। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। आपकी बॉडी तो बहुत बढ़िया बनी हुई है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं है। सारा दिन फोन के सामने बैठ के आपकी गर्दन, आपकी पीठ में हमेशा दर्द रहता है। आपको जब कोई काम करने को कहा जाता है, कहते हो अरे यार थका हुआ महसूस हो रहा है, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। फिजिकली स्ट्रांग होना मतलब फिजिकली एक्टिव होना, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने शौक भी पूरा कर पाओ, उतनी एनर्जी होनी चाहिए हम सबके पास, तभी हम मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी बिल्कुल ढीली ढाली है, हमें कोई भी काम करना मुसीबत जैसे लगता है, जहां थोड़ा सा फिजिकल टास्क आ जाए हम एकदम थके हुए होते हैं, तो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते। फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहले आता है कि आप इसके अंदर क्या डालते हो। खाने के अलावा कौन से थॉट्स डालते हो वो भी बहुत जरूरी है। आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, किन लोगों में उठते बैठते हो, ये सब डिफाइन करेगी आपकी बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वक्त हमेशा गुजर जाता है, वो कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहता, पर कई बार हम टिक जाते हैं, हम पास्ट में ही रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते। पास्ट को छोड़ देना बहुत जरूरी है अगर आप मेंटली स्ट्रांग जेन्युइनली होना चाहते हो तो। नहीं तो आप मेंटली भी वीक रह जाओगे अगर आप पुरानी यादों में ही जीते रहते हो। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि गुजरा हुआ वक्त अच्छा था, आज का वक्त खराब है, और वो सिचुएशन उनके साथ पूरी लाइफ चलती है। उनका गुजरा हुआ वक्त ही बेहतर होता है, आज खराब है, क्योंकि आज में वो कभी ध्यान ही नहीं दे रहे। जो चीजें बीत गई, जो अब वापस नहीं आ सकती, उसको छोड़ देने में ही भलाई है। आज का दामन पकड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ। आज जो वक्त है आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में सिर्फ यही है। गुजरा हुआ वक्त पास्ट है, वो ना तो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा आपका प्रेजेंट। उसमें काम करो, भरपूर इनपुट डालो, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के लिए जो एफर्ट आप कर सकते हो करो। पास्ट को छोड़ देना आपको सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है। हमको बचपन से ही सैक्रिफाइसेस करना बहुत सिखाया जाता है। सैक्रिफाइस करो दूसरों की खुशी के लिए, अपना मन मार लो ताकि दूसरे लोग अच्छा फील कर पाए। लेकिन अपने बारे में खुद को केयर करना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पहले रखना कोई नहीं सिखाता। ऐसे बच्चे जो पूरी जिंदगी सैक्रिफाइसेस सीखकर बड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत आदत होती है पीपल प्लीजिंग की। वो हमेशा पूरा एफर्ट डालते हैं कि दूसरे उनसे खुश रहें। उस चक्कर में वो खुद कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी लाइफ का मेन गोल, मेन एम क्या है? दूसरों को खुश रखना। मैं कुछ भी कर दूं, मैं एकदम फ्लोर पे डोर मैट की तरह बिछ जाऊं, पर दूसरे मुझसे खुश हो जाएं, उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, उसके लिए हम पता नहीं कितनी बार मन मारेंगे, हम बाद में जाके रोते रहेंगे, लेकिन हमको पीपल प्लीजिंग करना ही है, वो एक कंपल्शन हो जाती है। पर आप जब अडल्ट हो तो आप इस बात को समझ सकते हो कि पीपल प्लीजिंग इज नॉट योर जॉब। पीपल प्लीजिंग शुड नॉट बी द गोल ऑफ योर लाइफ। प्लीज योर सेल्फ। अब आके अपनी जिंदगी को वापस उठा लो। अब आके वो चीजें करनी शुरू करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। जहां लोगों को ना कहना पड़े, प्लीज ना कहो। जहां आपको लोगों को मना करना पड़े क्योंकि आपका मन नहीं मान रहा, प्लीज मना कर दो। पीपल प्लीजिंग एक बहुत बुरी आदत है और ये बहुत ज्यादा लोगों में होती है। इसकी वजह से हमारी सारी मेंटल कैपेसिटी नेगेटिव में चली जाती है। मेंटली हम स्ट्रांग हो ही नहीं सकते अगर हम पीपल प्लीजिंग में जुटे हुए हैं। तो अगर हम हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, उनको पहले रखते हैं, तो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते। मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे पहली चीज एक्चुअली यही है कि आप अपने आप को पहले रखो। स्टॉप people pleasing right now. Start pleasing yourself if you truly want to be mentally strong. हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे बहुत दर्दनाक इवेंट्स हुए होते हैं जिनसे निकलना मुश्किल तो है, पर हम निकल के आगे आ चुके हैं। कुछ ना कुछ ऐसे हादसे, कुछ लोग हमसे छूट जाते हैं पीछे, कोई ऐसे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, कुछ ना कुछ दर्द है जो हमारे साथ, हमारे पास्ट में जुड़ा हुआ है।
अब ज्यादातर क्या होता है, उस दर्द की वजह से, उस तकलीफ की वजह से, जो बहुत मुश्किल वक्त हमने देखा है, हम सेल्फ पिटी मोड अपना ऑन रखते हैं। हर वक्त खुद पे ही तरस खाते रहते हैं। हमको लगता है कि अरे मेरे साथ ही कुछ बहुत बुरा हो गया, बाकी दुनिया में तो सब ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है ना, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है, भगवान गलत है, लोग गलत है, सिचुएशंस गलत है, किस्मत ही मेरी खराब है। तो वो सेल्फ पिटी मोड हमेशा चलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि बस हमारे साथ ही बुरा हुआ है। दिस इज द टाइम दैट यू स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ। हर इंसान के साथ जिंदगी में कोई ना कोई बहुत बड़ी मुश्किल आई है, जिसको उसने पहाड़ की तरह समझ के पार किया है। हर इंसान को उसके हिस्से की मुश्किलें मिली हैं। अगर हम इस नजर से देखेंगे तो हमको कई बार ऐसा लगेगा कि दूसरे की मुश्किल मुझसे ज्यादा बड़ी है। अगर आप उस तरह से नहीं देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ ही सबसे ज्यादा नाइंसाफी होगी। आप सेल्फ पिटी मोड में ही चलते रहोगे, तो फिर आप मेंटली स्ट्रांग कैसे रहोगे? मेंटल स्ट्रेंथ के लिए सेल्फ पिटी मोड ऑफ कर दो। अपने ऊपर तरस खाना बंद कर दो, अपने लिए सॉरी फील करना बंद कर दो। सब गुजर रहे हैं एक ना एक मुश्किल से। हम सब लोग सुबह उठ के एक बैटल फाइट करते हैं। जंग है ये जिंदगी जो हम सबको लड़नी पड़ती है। इससे कोई नहीं बचा। हर किसी को अपने हिस्से की तकलीफ मिल रही है। बस ये कि कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता, और जो नहीं दिखाता वो ही मेंटली स्ट्रांग है। अगर आपको हर वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही बुरा हो गया, आपके सारे सोशल मीडिया पोस्ट यही दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, आप लोगों से जो भी इंटरैक्ट करते हो आप हमेशा सेल्फ पिटी मोड में रहते हो, आप मेंटली बहुत वीक होगे और इस पे कॉन्शियसली काम किया जा सकता है। हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारे कंट्रोल में होंगी और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर होंगी। हमारे कंट्रोल में क्या है? सबसे पहले हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हम खुद कैसा फील कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या महसूस करवा रहे हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में है। बेसिकली हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम हैं। मेरे कंट्रोल में सिर्फ मैं हूं। मेरे अलावा जो भी सिचुएशंस हैं वो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। चाहे वो मेरे कितने ही करीबी रिश्तेदार हो, ब्लड रिलेटिव्स हो, वो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। वो मुझे कैसे जज करेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मेरी इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं अपने आप को इस लायक बनाऊं कि मुझे इज्जत मिले, मुझे प्यार मिले, और सबसे पहले कि मैं खुद की इज्जत कर पाऊं। अगर मैं अपनी बेटरमेंट पे काम कर रही हूं तो डेफिनेटली मैं अपनी इज्जत करूंगी। मुझे खुद से प्यार है तो वो ऑटोमेटिकली मुझे बाहर से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे उन चीजों को छोड़ देना होगा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मैं उसके बारे में दिन भर सोचता रहूंगा या सोचती रहूंगी तो मैं मेंटली वीक ही रहूंगी। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो सिर्फ उन चीजों पे काम करते हैं जिन पे उनका कंट्रोल है। They don't waste their energy on things which they cannot control. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, उनका स्टेटस भी चेंज होता रहता है, वो सिंगल से मैरिड हो जाते हैं, पेरेंट बन जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, पर वो जिम्मेदारियां उठाते नहीं। वो बच्चे ही रहते हैं, अरे मुझे ये करना नहीं आता, अरे मुझसे ये नहीं होगा, वो सोना बाबू लाड में ही चलते रहते हैं। ऐसे लोग मेंटली सर्टनली स्ट्रांग नहीं है। जब आपकी उम्र बढ़ रही है, जब आपका लाइफ में ओहदा बढ़ रहा है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो उन जिम्मेदारियों को उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तभी आप उठाओगे, नहीं तो आप बेबी बन जाओगे। आपके अपने खुद के 2 बेबीज हैं लेकिन आप खुद ही बेबी हो, आपका काम भी अभी किसी और को करना पड़ता है। लोग इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं, मुझे ना खाना बनाना ही नहीं आता, अरे मुझे तो डस्टिंग करना ही नहीं आता, अरे मुझसे तो ये काम ही नहीं होते, अरे मुझसे तो ऐसे नहीं होता। कितने वीक हो आप मेंटली, एक बार सोच के देखो। मैं एकदम टिप्पणी नहीं कर रही हूं किसी पे, पर आप ऑब्जर्व करो, इसको एक थॉट दो कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेंटल वीकनेस ही तो है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी जिम्मेदारियां हमेशा पूरी करते हैं। डोंट रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे पहली निशानी यही है। अगर आपको देखना है कि कोई इंसान कितना मेंटली स्ट्रांग है तो देखो अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठा रहे हैं। या वो 50 साल के बाद भी बेबी, खाना बनाना नहीं आता, घर संभालना नहीं आता। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे आर सो मेंटली वीक। ये मेंटल स्ट्रेंथ ही तो है जिसको हम इकट्ठा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं। देखो, एक तरफ ये लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा सकते, उनको हर वक्त एक मुंडू चाहिए जो उनके काम करे, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी तो उठाते ही उठाते हैं, जो उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके एवरीडे चोर्स है, उनको पूरा करते हैं, उसके साथ वो अपने सपनों पे भी काम करते हैं और उनको भी पूरा करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं, और ये तभी आता है जब आप फिजिकली स्ट्रांग होगे, जब आप
उन चीजों पे फोकस करोगे नहीं, उन पे एनर्जी वेस्ट करोगे नहीं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पीपल प्लीजिंग नहीं करोगे, ना कहना सीख जाओगे। बेसिकली ये सब रिलेटेड है। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदारियां उठाना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लर्न टू से नो, ना कहना सीखो। हमको ये बचपन से कोई नहीं सिखाता कि ना कहना होता है। ना कहना बहुत जरूरी है। आप हर चीज को हाँ नहीं कह सकते ना। ये पॉइंट भी, मेरा जो पहले पॉइंट था पीपल प्लीजिंग, उसी से रिलेटेड है। हम जब दूसरों की खुशी को अपने से पहले रखते हैं तो हम हर चीज को हाँ कहते रहते हैं। किसी ने कहा अरे आज के दिन तुम मेरे प्लीज बच्चों का ध्यान रख लोगे, मुझे पार्टी में जाना है। आपको भी कहीं जाना है पर आप उनको हाँ तो कह देते हो, उनके बच्चे भी आपके घर में आ जाते हैं, लेकिन फिर आप अंदर ही अंदर गालियां देते रहते हो, अरे यार क्या अपने बच्चों को छोड़ गई। उससे किसका फायदा हुआ? आप कितनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुई है सोचो। इससे अच्छा ना कह दो, सॉरी आज तो मुझे जाना था। कोई आपको कहे तो मेरी भी असाइनमेंट कर देगा, अरे इसको बुरा लग जाएगा मना किया तो। ये कैसी बात है? से नो, मुझे मेरी असाइनमेंट करनी है, मैं तुम्हारी कहां से करूंगी। ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। लर्न टू से नो इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू बी मेंटली स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते। जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, उतना ही वो करते हैं। जहां उनको लगता है इट इज स्टेपिंग आउट ऑफ देयर एबिलिटीज, वो ना कहते हैं। तो आप भी ना कहना सीखो, ये एक निशानी है मेंटल स्ट्रेंथ की। आप नोटिस करना, ज्यादातर लोग दूसरों को सक्सेसफुल होते देख कभी खुश नहीं होते। ये साफ दिखाता है कि वो मेंटली वीक हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे हो, तो सबसे पहले ताली बजाना शुरू करो दूसरे लोगों के सक्सेस पे। जहां किसी दूसरे ने कोई नया वेंचर शुरू किया है, उसने ज्यादा पैसे कमाने शुरू किए, जॉब में प्रमोशन मिल गया, कुछ भी उनकी जिंदगी में बेहतरी हुई, आपको खुश होना है। और ये कॉन्शियस चॉइस होती है, मुझे जेलस फील करना है, मुझे जलना है, भुनना है, अंदर तक कुड़ जाना है, नेगेटिविटी रिलीज करनी है, या मुझे खुश होना है और उसको और ज्यादा सक्सेस विश करना है, और साथ ही में उसके सक्सेस से इंस्पायर होके अपनी जिंदगी को भी आगे ले जाने पे काम करना है। ये कॉन्शियस चॉइस होती है। सो कॉन्शियसली स्टार्ट टू बी हैप्पी विद अदर पीपल्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस। दूसरों की खुशी में खुश होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी का गम हमको उतना दुखी नहीं करता जितनी दूसरों की खुशी हमको दुखी करके चली जाती है। नोटिस करना, अगर ऐसे ही होता है इट मीन्स यू आर मेंटली वीक। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको खुशी पहले अपनी जिंदगी में इनकलकेट करनी होगी, दूसरों को खुश देखकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब अपने साथ बात कर रहे हो ना, तो हमेशा पॉजिटिव बातें करो। ये सब अगेन किस्मत खराब है, मेरे साथ ही बुरा होता है, अभी अच्छा चल रहा है तो आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला है, ये बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक है। जब खुद से बात करते हो, चाहे शीशे के सामने खड़े होकर करते हो, चाहे आप बाथरूम में नहाते हुए करते हो, खाना बनाते हुए करते हो, जो सेल्फ टॉक है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। इसमें ग्रैटिट्यूड भी आता है, जो आज मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, फैमिली है, उससे मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू गॉड, आपने इतना दिया। और वही अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में। सो बेसिकली पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिविटी। चॉइस आपकी है। अपने साथ एटलीस्ट जब बात करो तब तो पॉजिटिव करो, सारी अच्छी अच्छी बातें बोलो। जब खुद को शीशे में देखते हो तो सिर्फ दाग, धब्बे, निशान, पिंपल्स नहीं, तब अपनी खूबसूरती को देखो। हम बाकियों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हम खूबसूरत लगे, खुद का क्या? यही पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। सुबह उठ के जब शीशे में देखो तो बोलो कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। एक बार अपने आप को ये कह के तो देखो। सो प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मेंटली स्ट्रांग लोग यही करते हैं। जब वो खुद से बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव बातें नहीं आती, खुद को नीचे पीछे नहीं खींचते वो। प्रैक्टिस दिस एंड इनफैक्ट ऑल दीज थिंग्स टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ, बट आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन योर बेटरमेंट एवरी डे। Bye bye for now.